जय श्री राम मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के बारे में, देश के ऐसे विषय में बारे में बात करेंगे। आरएसएस के बारे में, आरएसएस संगठन कब चालू हुआ, इसकी शुरुआत की क्या हुई, भूमिका क्या हुई, इसको केशव बलिराम हेडगेवार जी ने किस परिस्थितियों में चालू किया, कैसे किया, क्या किया, किन कठिन परिस्थितियों में ये संगठन चालू हुआ, हिंदुओं की स्थिति क्या थी, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं आरएसएस। आरएसएस की शुरुआत 1925 में हुई। 1925 से पहले भारत का स्थिति क्या था, हिंदुओं का स्थिति क्या था, या भारत का समाज की स्थिति क्या था। भारत पिछले हजारों साल से विदेशी आतताई से, आक्रांताओं से परेशान था। शक कुषाण हुड़ मुगल आए, फिर आए अंग्रेज। अब यहाँ देखें कि धार्मिक कट्टरता सिर्फ बाहरी आतताई में ही होता था। यहाँ जो समाज था वो टूटा हुआ था, कई जातियों में बटा था, पंथों में बटा था, संप्रदाय में बटा था। किसी जाति समाज को अगर किसी घर में कुछ हो जाए तो वो सोचते थे उस जात को ये हो गया है, उस समाज को ये हो गया है। लोग हिंदू को हिंदू नहीं समझते थे, लोग में बुराई भरी हुई थी, लोग एक दूसरे को समझते ही नहीं थे कुछ। तो ऐसी परिस्थिति में एक केशव महान विचारक, उस समय के महाराष्ट्र विदर्भ प्रांत के बहुत बड़े कांग्रेस नेता थे, केशव बलिराम हेडगेवार जी। ये बचपन से ही तो मेधावी छात्र थे, फिर बाद में जाके मेडिकल की पढ़ाई कलकत्ता से डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद बहुत विद्वान हुए। उस समय 15-16 डॉक्टर ही होते थे भारत में। इस परिस्थिति में वो आए, भारत की आकलन किया कि भारत गुलाम क्यों होता है, इतने साल से गुलाम क्यों है भारत। तो देखिए कि परिस्थिति भारत में हिंदू इस धरती का मूल निवासी है, जो मूल लोग हैं, यहाँ के संस्कृति इस धरती को विरासत समझते हैं, यहाँ की धरती को पूजते हैं, यहाँ धरती को मानते हैं। तो वो उसकी स्थिति क्या थी, लोग ऐसा बोलते थे कि हिंदू हिंदू को इकट्ठा करना 100 मूर्खों को एक साथ इकट्ठा करना है। तो ऐसी स्थिति में वो संघर्ष किए। ऐसी परिस्थिति थी, हर जगह धर्म परिवर्तन से लेकर ऐसा अंग्रेज़ों के समय में या मुग़लों के समय में ऐसी परिस्थिति थी कि एक तरफ जनेऊ रखते थे, दूसरी तरफ उसकी लाश। तो वो राजा बैठता था, जब तक जनेऊ का वजन ज़्यादा ना हो जाए तब तक वो भोजन नहीं करता था। ऐसी परिस्थिति देखिए। तो इस परिस्थिति में उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज तो कोई कम नहीं थे, वो लोग परेशानी में सोचे, इतने आतताई थे अंग्रेज कि हमको गुलाम बना के क्या क्या नहीं करते थे। हमें जबरन प्रताड़ित किया जाता था, हमें मारपीट किया जाता था, हमके जघन्य हत्या कर दिया जाता था। इस परिस्थिति में केशव बलिराम जी सोच रहे थे कि हमारा भारत गुलाम क्यों हो जाता है। वैसे परिस्थिति थी कि देश में हिंदुओं की स्थिति ही गंभीर थी। हिंदू अपने आप को हिंदू समझना नहीं चाहता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले से जवाहरलाल नेहरू जी सब पूछता था कि आप हिंदू हैं, तो वो बोलते थे मुझे कुत्ता बोल लेना लेकिन हिंदू मत बोलना। तो ऐसी परिस्थिति से उस समय देश के सबसे बड़े नेता की स्थिति समझिए कि वो बोलते थे मुझे कुत्ता बोल लेना तो, लेकिन हिंदू मत बोलना। तो समझिए देश में कैसी परिस्थिति थी। हिंदुओं के लिए एक मन में ठाना, डॉक्टर बनने के बाद वो डॉक्टर की नौकरी नहीं किए, चाहते तो वो डॉक्टर नौकरी करके बहुत बड़ा व्यवसाय, हॉस्पिटल खोल लेते, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर प्रसिद्धि पा लेते। लेकिन वो सोचे कि इस समाज में देश की संस्कृति, देश का मूल निवासी है, इस धरती को जीता है, धरती को माँ मानता है, धरती पे रहता है, सोता है, खाता है, बैठता है, इस धरती की पूजा करता है, जंगल ज़मीन को अपना समझता है, गंगा की पूजा करता है, यहाँ वेद शास्त्र पढ़ता है, ये कमज़ोर है। इनकी स्थिति ये बोली जाती थी कि 5 हिंदू को, एक हिंदू अगर कंधे पे रहेगा तब चौथा हिंदू साथ में चलता है, ये स्थिति थी समझिए। तो उस स्थिति में सोचे कि भारत तो गुलाम आज नहीं कल फिर हो जाएगा, अभी तो आज़ादी मिल रही है लेकिन गुलाम हो ही जाएगा। इसमें क्या है, इस राष्ट्र के हिंदू की भावना जब तक नहीं जागेगी, हिंदू एकत्रित नहीं होंगे,
इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए, भक्ति आंदोलन पढ़े, आज तक के इतिहासों को पढ़ा कि हिंदू की स्थिति क्या थी, कितने लोग यहाँ रहते थे, कितने महापुरुष हुए, उनमें कमी क्या थी, अच्छाई क्या थी, और कई समाज, आर्य समाज बना, स्वामी विवेकानंद का आश्रम इसमें लगा, बहुत सारे हिंदू संगठन है, भक्ति आंदोलन चला, फिर भी हिंदू की स्थिति गंभीर क्यों है? हिंदू के लिए होता क्यों नहीं है कोई काम? हिंदू आखिर में कर क्या रहा है? हिंदू मतलब अपने आप को इतना निम्न वर्ग का समझता क्यों है? हिंदू की स्थिति ऐसी गंभीर क्यों है कि वो एक कुत्ता बोल लो लेकिन हिंदू मत बोलना? इसके बड़े नेता, देश के बड़े नेता ऐसा बोलते थे। तो समझिए हिंदू की स्थिति क्या है। उन्होंने सोचा कि हिंदू इस समाज को, इस धरती को माँ मानता है, यहाँ के जंगल ज़मीन को देवी, हर चीज़ को देवी, पेड़ पौधे सभी को देवी मानता है, पत्थर को पूजता है, तो उसका सम्मान नहीं है यहाँ पर। इसके लिए उसको जागृत करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों के लिए एकत्रित होना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। इसके लिए कितने प्रकार के तंत्र किए उन्होंने, कितने लोगों से मिला, कितनी बैठकें की, कितना चिंतन किया, कितने हज़ारों किताबें पढ़ी, तब जाके कहीं एक आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरुआत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक शुरुआत करने के बाद उनको बहुत कठिनाई आई, लेकिन उस समय का समझिए स्थिति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू किए तो उनके मन में दुख रहा होगा, परेशानी रहा होगा, एक हिंदू की इज्जत क्यों नहीं होता, हिंदू समाज गौरवशाली क्यों नहीं है, अपने शौर्य को पहचानता क्यों नहीं है, देश धर्म के लिए भीड़ जाता था वो क्यों इतना डरा हुआ है, उसमें डरपोकपना, भीरुपना का आदत कैसे है लग गया। इसके बारे में बहुत चिंतन किया, तब कहीं एक संगठन के लिए तैयार किए, देश के लिए लगे, रात दिन सोचे। उस परिस्थिति में जब हिंदू जाति पाति में बटा हुआ था, तब वो सोचे कि इस देश के लिए कुछ करना है, इस देश को माँ समझ के इसकी सेवा करनी है मुझे। इस समाज का बेटा जो हिंदू है वो डरा दबा कुचला है, उसकी जागृति करनी है, उसको देश के निर्माण में एक हिंदू राष्ट्र की भावना से चलाना है। इसके लिए उन्हें लगातार निरंतर प्रयास करते रहे, तब कहीं जाके उन्हें आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और देश आज देखिए वर्तमान 2023 की स्थिति में भारत एक, कोई भी हिंदू अगर कोई परेशानी हो, दुख हो, तो 10 हिंदू 50 हिंदू तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। नहीं तो नहीं, हिंदू के लिए कोई ना कोई सोचता है, कहीं ना कहीं जागृति होती है, कोई ना कोई बात होता है तो वो हिंदू के लिए सोचता है। ठीक है, जय श्री राम दोस्तों। ऐसे ही विषय में हमेशा लाते रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टाइप के कंटेंट में हमेशा वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। इस बार देरी हो गया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहूँगा।